सबको जय मसीह की। मैं अनुरोध करता हूँ ये लाइट जला दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे आशा और विश्वास है प्रभु आप सबको ठीक से रखा है, अच्छा से रात को सोए होंगे और प्रभु की उपस्थिति में हुए होंगे। मेरे पूरा विश्वास है हम सब प्रभु की उपस्थिति में है। आज तीसरा दिन है और प्रभु हम सबके साथ बातें कर रहा है। मैं सिर्फ यहाँ शिक्षा देने के लिए आया नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी बातें प्रभु मुझे बता रहे हैं आप लोग के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा। ये वास्तव में प्रभु की अनुग्रह और दया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि आपको मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि उनके चरणों में आए, उनकी स्तुति करें, महिमा करें और उनके वचन में से सुन सके और सीख सके। पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा किसी किसी को कि हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं। हमारा पहला जो टॉपिक था एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की अस्तित्व, और दूसरा टॉपिक था परमेश्वर ने इस दुनिया को सृष्टि किया है, और तीसरा टॉपिक था त्रिएक परमेश्वर। हमें लग रहा होगा कि क्यों हम इन टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। हमारे जो मुख्य थीम हमारे मसीही विश्वास का प्रतिरक्षा करना, डिफेंडिंग क्रिश्चियन फेथ, और उसके ऊपर हम बातें कर रहे हैं। और हमारे जो फेथ है, विश्वास है, क्या क्या है, मैंने पहले दिन आप लोगों को इसके बारे में जिक्र किया था कि बताया था। जो हमारे मुख्य विश्वास है, खास करके मसीहत को लेके, मसीही जीवन को लेके, वो विश्वास ये है, प्रेरितों का विश्वास है, और उसके बाद कुछ विश्वास को बाद में जोड़ा गया है। जो विश्वास ये है, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर पर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। क्या है? पिता परमेश्वर पर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ये विश्वास पहला विश्वास है। उसके बाद उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, मारा गया और गाढ़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग को गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहां से वो मृतकों को और जीवितों को न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, संतों की संगति, मतलब कलीसिया के लोगों पर संतों की संगति, मृत्यु के जी उठने और अनंत जीवन पर। ये टोटल विश्वास है, जो मुख्य विश्वास है, जो आप और मैं विश्वास करते हैं। और ये विश्वास के ऊपर जब कोई आक्रमण करते हैं, ये विश्वास को जब कोई खंडन करता है, ये विश्वास को कोई नीचे रखने के लिए कोशिश करता है, दबाने के लिए कोशिश करता है, आपकी मेरी उत्तरदायित्व बनता है इन विश्वासों को प्रतिरक्षा करे, उसके बचाव करे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी यही है। नहीं तो हम मसीह में अच्छा से जी नहीं पाएंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए जो आयतें दिया गया, पहला कुरिन्थियों, उसके दूसरा कुरिन्थियों 10:5 है, मैं बार बार उसको दोहरा रहा हूं। इसलिए कल्पनाएं और ऊंची बातें जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठती है, उससे हम खंडन करते हैं और उसको कैद करके उन भावनाओं को मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं।
मतलब लोग जो कल्पना कर रहे हैं, कल्पनाएं और उच्च विचार लिखा है आपके नेपाली बाइबल में, कल्पनाएं और उच्च विचार, वो सारे जो कल्पनाएं हैं जो वास्तव में सत्यता नहीं है, उन विश्वासों के लिए उसको खंडन करने के लिए ऊपर उठते हैं। अलग अलग सोच ऊपर जाता है, इसलिए हम उसको खंडन करते हैं। केजेवी बाइबल कहता है कास्टिंग डाउन, मतलब नीचे जो उठ रहा है उसको नीचे उतर के आना है। एनआईवी बाइबल कहता है डिमोलिश, इसका मतलब है उसको संपूर्ण नाश कर देना। इसलिए जो उठते हैं, आप और मैं उस विश्वास को बचाव के लिए उनको नाश करना है, नहीं तो नीचे उतार के लाना जरूरी है। इसलिए हम हर टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे हैं जो आपके मेरे विश्वास है। इसलिए कंफ्यूज मत हुई है, क्योंकि मैं जानता हूं ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है जो आपको मुझे वास्तव में ध्यान देने की जरूरत है। आइए सब आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, तू वचन रूपी परमेश्वर है और ये वचन तेरा है। जब तेरे वचन की ओर जाते हैं प्रभु, इंसान की ज्ञान से नहीं, तेरे ज्ञान और तेरे उपस्थिति में तेरे उद्देश्य पूरा करने के लिए तेरे वचन को देखेंगे। इसलिए आशीष दे तेरे दास को, जो सब की जरूरत है, जो चिंतन की जरूरत है, जो अंग भंगी की जरूरत है, तेरे ओर से दिया जाए प्रभु। सबकी ध्यान को तेरे वचन की ओर केंद्रीकरण कर, कि हम नहीं लेकिन तू महिमा पा। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उन विश्वासों के बारे में जो ऑलरेडी हमने पहले बातें किए हैं कि परमेश्वर की अस्तित्व, उसके बारे में हम बातें किए, हाँ परमेश्वर है। उसके बाद हमने ये भी बातें किए हैं, हाँ परमेश्वर ने ही इस संसार को बनाया है, वही रचयिता है, वही सृष्टि करता है। उसके बाद हमने ये बातें किए, वो त्रिएक परमेश्वर है। एक परमेश्वर है जिसमें तीन व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आज जो हम बातें करेंगे वो ये है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। क्यों ये विश्वास दृढ़ है कि रहना चाहिए आपकी मेरा? क्योंकि आज बहुत सारे लोग मसीह को परमेश्वर करके मानने से इनकार करते हैं। बात सिर्फ नॉन क्रिश्चियनों का नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी मसीह को परमेश्वर करके मान नहीं पाते, खंडन करते हैं मसीह को परमेश्वर बोल के। इसलिए इस बातों को चर्चा करना जरूरी है। हम उस शख्स के बारे में बातें करने जा रहे हैं जो आपके मेरे ये किताब धर्मशास्त्र है, इसका हीरो है। वो हर अध्याय उसके बारे में कहता है, हर अध्याय उसके बारे में चर्चा करता है। उसके बारे में हम बातें करने जा रहे हैं, जो दुनिया में सबसे कम समय प्रचार किया है, लेकिन उसके सबसे ज्यादा शिष्य है। जिसने कोई किताब नहीं लिखा है, लेकिन उसके नाम में सबसे ज्यादा किताब है। जिन्होंने कोई डिग्री नहीं दिया है, सबसे ज्यादा उसके डिग्री है, उसके नाम में डिग्री है। जिन्होंने कोई स्कूल, कॉलेज, कोई अनाथालय नहीं बनाया है, उनके नाम में सबसे ज्यादा स्कूल है, सबसे ज्यादा कॉलेज है, सबसे ज्यादा अनाथ आश्रम है। वो इंसान के बारे में और वो शख्सियत के बारे में हम बातें कर रहे हैं, जिन्होंने कोई बिल्डिंग बनाए नहीं, ना खुद के रहने के लिए, ना दूसरों के रहने के लिए, लेकिन उनके नाम में सबसे ज्यादा बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, उनके नाम में सबसे ज्यादा लोगों को रखा जाता है। जो इंसान सबसे ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से अपने काम को किया है और योजनाबद्ध तरीके से अपने मिनिस्ट्री को अच्छे तरीके से लोग के लिए फैलाया है। जो आया था बचने के लिए नहीं है, जो आया था मरने के लिए, जो आया था इंसान बन के कि इंसान के पुत्र परमेश्वर के पुत्र बन जाए। और उसके लिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा ये है, क्या वास्तव में वो परमेश्वर है? ये सवाल बहुत बार सबके जीवन में आता रहता है, क्या वास्तव में वो परमेश्वर है? हम बाइबल से देखेंगे,
बाहर से भी देखने के लिए कोशिश करेंगे और इस बात को हम प्रमाण करेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, उन कल्पनाएं जो इंसान की सोच है, कल्पनाएं जो वास्तविकता नहीं है, इस बात को खंडन करता है। हर ऊंची बातें में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है ऊंची बातों में? मैं पर्वतों की ओर अपने आंखें लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दाऊद ये कहना चाहते हैं, ध्यान सुनना मेरे बात को, ये भजन संहिता 121 में, लेकिन भजन संहिता 125 पढ़ोगे, जिस प्रकार यरूशलेम की चारों ओर पहाड़ है, इस प्रकार यहोवा मेरे चारों ओर है। यरूशलेम में बैठा हुआ है दाऊद, और क्या देख रहा है? सारे पहाड़ है, और क्या बोल रहा है? मैं पर्वतों की ओर अपने आंखें लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी करता है। कहने का उसका एक मतलब है, ध्यान सुनना, पर्वतों की तरह ऊंचे ऊंचे धनी व्यक्ति कि धन, पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे ज्ञानी व्यक्ति कि उनके ज्ञान, कि पर्वत की तरह इंफ्लुएंशियल व्यक्ति और उनके इंफ्लुएंस, कि पर्वतों की तरह मान सम्मान रखने व्यक्ति, पर्वत की तरह बड़े बड़े इंसान हो सकते हैं। उनको मैं देखूंगा, मेरे आसपास से देखना पड़ेगा, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मेरे सहायता उनसे नहीं है। मेरे सहायता तो पर्वतों से कई ऊंचा, वो परमेश्वर से आता है। और ऐसे ऊंची बातें भी है, कभी धन, कभी दौलत, कभी मान, कभी सम्मान, मसीह के उस ईश्वरत्व को नाश करने के लिए कोशिश करते हैं। प्रभु ईश्वर है ही नहीं यीशु मसीह, उसको दबाने के लिए कोशिश करते, आपके मेरे विश्वास को दबाने के लिए कोशिश करते। कल्पनाएं एक साइड और एक साइड उन ऊंची बातें हैं, और इसलिए हम उनको खंडन करेंगे, हम उनको खंडन करेंगे। जो संप्रदाय इस बात को विश्वास नहीं करते कि मसीह परमेश्वर है, कि उन संप्रदायों में पहला नाम जो आता है वो आर्यनिज्म, आर्यनवाद, वो इस प्रकार बातें करते हो, शुरुआत है, वो जस्ट शुरुआत है। वो इस बात को कहते हैं कि मसीह किसी हाल पे कोई परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर की बराबरी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सृष्टि है, क्योंकि वो पैदा हुआ है। डायरेक्ट ना करता है। और उसके बाद दूसरा संप्रदाय जो है, आपके मेरे आसपास है, चारों तरफ कहां भी हो सकते हैं, यहोवा विटनेस, जो यहोवा के साक्षी है, वो सिर्फ यहोवा को ही परमेश्वर मानते हैं और यीशु को परमेश्वर नहीं मानते, ना वो पवित्र आत्मा को परमेश्वर मानते हैं। और उसके बाद सिर्फ पवित्र आत्मा जो संप्रदाय है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा को परमेश्वर मानते हैं और यीशु को परमेश्वर नहीं मानते, यहोवा को परमेश्वर नहीं मानते हैं। और उसके साथ और एक ग्रुप है जिसको आप और मैं कहते हैं इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म में भी यीशु मसीह को किसी हाल पे भी परमेश्वर नहीं मानते हैं। दूसरे संप्रदाय परमेश्वर मानते हैं क्योंकि उनके लिए सब देवी देवता है और इसलिए यीशु मसीह को ये ईश्वर करके मानते हैं। ये जो ग्रुप के बारे में हमने बातें की है, कि चिंता किए हैं, वो सारे ग्रुप डायरेक्ट खंडन करते हैं कि मसीह परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रिय लोग, एक बातें मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, वो तो डायरेक्ट खंडन करते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट खंडन करते हैं। ये एक सच्चाई है जिसको कड़वा सच बोला जाता है, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, और ये एक सच्चाई है। हम प्रमाण करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लागू करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा देखने के लिए कोशिश करेंगे, उसके ये भी देखने के लिए कोशिश करेंगे। 4 बातों को हम जिक्र करेंगे, 5 बातों को। पहली बात हमने ये बातें करेंगे, बाइबल इसका दावा करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उसके बाद उसके कार्य, यीशु मसीह के जो काम है
वो साबित करता है कि यीशु मसीह ईश्वर है। और मैं हूं जो कहावत है कि जो आयतें हैं वो प्रमाण करते हैं कि यीशु मसीह है। और उसके बाद गवाहों को देखेंगे, जो गवाह है वो प्रमाण करते हैं कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। पहली जो बात ये है, बाइबल दावा करता है कि बाइबल प्रमाण करता है, बाइबल बार बार कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उससे पहले मैं एक उदाहरण दूंगा आप लोगों को। एक राजा खुद को परमेश्वर करके घोषणा किया और पूरा राज्य में बात फैलाया, आज से कोई किसी परमेश्वर को पूजा नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, उनके साथ झुकेगा नहीं, क्योंकि आज से मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। पूजा करने लगे लोग, आराधना करने लगे, जय जयकार करने लगे। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तब एक इंसान आता है, सब बैठे हुए लोग, बोलता, हे परमेश्वर, ज्यादा गर्मी हो रहा है, थोड़ा सा हवा चला दीजिए। बोलता, मैं थोड़ा परमेश्वर हूं, मैं हवा थोड़ा बनाया हूं। क्योंकि किसी को ऐसे परमेश्वर नहीं कह सकते। परमेश्वर होने के लिए कुछ होना जरूरी है, जिसको आप और मैं परमेश्वर कहते हैं। इसलिए जो छोटा प्रश्न उत्तर जो किताब है, उसमें एक सवाल है, व्हाट इज गॉड? परमेश्वर कौन है? गॉड इज स्पिरिट, इटर्नल, इन्फिनाइट इन हिज बीइंग, विजडम, पावर एंड जस्टिस। परमेश्वर आत्मा है, अनंत है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वभौमिक है, संपूर्ण पवित्र है, और उसमें ज्ञान और सच्चाई और न्याय है। हम देखेंगे कि यीशु मसीह में इन चीजें वगैरह है कि नहीं, तब हम प्रमाण करें कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। खुद ही परमेश्वर कहता वचन में यीशु मसीह के बारे में कि वो परमेश्वर है। इब्रानियों की किताब उसकी पहला अध्याय 8 आयत को देखेंगे। इब्रानी पहला अध्याय उसकी 8 आयत को, इब्रानी पहला अध्याय उसकी 8 आयत को मैं आप लोग के लिए पढ़ दूंगा, क्योंकि वो पढ़ना जरूरी है। वो पुराना नियम से ले गया है, पुराना नियम से लेके आए हैं इस आयतों को, लेकिन इब्रानी के जो लेखक हो इसको जिक्र करता है। पुराना नियम भजन संहिता 45 ले लिखा गया है। इब्रानी उसके 1:8, परंतु पुत्र के विषय में कहता है। कौन कहता है? पिता कहता है पुत्र के विषय में। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कहता है। क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। कौन कह रहा है? पिता परमेश्वर कह रहा है। दुनिया को बनाने वाला कह रहा है। जिसको आप और मैं कहते हैं वो परमेश्वर है, वो वास्तव में सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है। वो कह रहा है, हे परमेश्वर। पुत्र के बारे में क्या कह रहा है? हे परमेश्वर कह रहा है। जब इब्रानी के पुस्तक को आप और मैं देखते हैं, इब्रानी की पुस्तक इब्रानी लोगों को लिखा गया है। कौन लेखक अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बहुत मानते हैं पौलुस इसको लिखा है, लेकिन बहुत मानते हैं वो लेखक नहीं है, क्योंकि वो अपने नाम को जिक्र नहीं करता है। लेकिन इस पुस्तक में यीशु मसीह की श्रेष्ठता के बारे में बार बार जिक्र किया जाता है। पहले तो दूतों से श्रेष्ठता, उसके बाद
अब्राहम से श्रेष्ठ था, याजकों से श्रेष्ठ था, मूसा से श्रेष्ठ था, हर बलिदानों से श्रेष्ठ था, और वो कैसे सबसे उत्तम बलिदान चढ़ाया उसके बारे में जिक्र किया जाता है। और उसमें इस बात को पक्का से पक्का कहा जा रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। और डायरेक्ट कहा जा रहा कि पिता परमेश्वर कह रहा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। कहने का मतलब क्या है? तो जो राज करेगा, तेरा सिंहासन कभी भी खत्म नहीं होगा। मेरे प्रिय लोग, वो उनको बोला जा रहा है जिनमें राजाएं उत्पन्न हुए। यहूदी देश में, यहूदी जाति में राजा के बाद राजा के बाद राजा के बाद राजा है। पहले साउल, उसके बाद दाऊद, उसके बाद सोलोमन, उसके बाद उसका बेटा रेहोब्याम, और उसके बाद यहोब्याम। इतने सारे राजा, लगभग 17 राजा एक साइड और एक साइड दूसरे राजा, इतने राजा आए। किसी का भी राज्य की सिंहासन टिका नहीं। लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र के बारे में कह रहा है, उस जाति को कह रहा है चिट्ठी के माध्यम से कि हे परमेश्वर, तेरे राज्य युगानुयुग तक रहेगा। क्योंकि वो जो स्टार्ट करता है खत्म नहीं करता, हमेशा के लिए उसके राज्य चलता जाएगा। उसके बाद यूहन्ना उसके 1 अध्याय 1 से लेके 3 तक, यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 तक क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन परमेश्वर था। उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। जो कुछ भी सृष्टि हुआ उसके बिना सृष्टि नहीं हुआ। उसमें जीवन था, और वही जीवन मनुष्यों का ज्योति था। ये क्या कहना चाहता है? कि वो आदि में है, प्रमाण कर रहा कि वो वास्तव में ईश्वर है। और ये भी दिखा रहा है उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ, और जो कुछ भी सृष्टि हुआ उसके बिना सृष्टि नहीं हुआ। सृष्टि कौन कर सकता है? सृष्टि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। उनको छोड़ के कोई भी कभी सृष्टि नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल में देखोगे, यीशु को परमेश्वर के प्रमाण करने वाले इंसानों में से जो यूहन्ना है, जो चेला है, वो सबसे ज्यादा प्रमाण करता है, सबसे ज्यादा कहता है वो अनंत जीवन है, सबसे ज्यादा कहता है वो ज्ञान है, सबसे ज्यादा कहता है वो परमेश्वर है। वही प्रमाण करता सबसे ज्यादा। क्यों? इसलिए प्रमाण करता है क्योंकि सबसे आखिरी में वो मरता है। जितने चेले हैं उनमें से सबसे आखिरी में उसकी मौत होता है, और उसके मौत से पहले वो देखता है ऐसे ऐसे ग्रुप खड़े हुए, ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए जो प्रमाण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह वास्तव में नहीं आया था। एक ग्रुप ऐसे प्रमाण कर रहा, और एक ग्रुप ऐसे प्रमाण कर रहा कि यीशु मसीह कोई ईश्वर नहीं था। इसलिए उसको उन चिट्ठियों में, उस सुसमाचार में लिखना जरूरी पड़ गया कि नहीं, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। इस सुसमाचार में लिखा, और कहां लिखा? वो चिट्ठी में लिखा, चिट्ठी में लिखा कि यीशु मसीह ही ईश्वर है। और सिर्फ ध्यान से सुनिए मेरे बात को, डायरेक्ट सीधा यीशु मसीह परमेश्वर करके कोई कह रहा है तो यूहन्ना कह रहा है। हमने जो आयतों को पढ़े हैं आज स्क्रिप्चर रीडिंग के समय में, पहला यूहन्ना उसके 1:20 को, पहला यूहन्ना 1:20 में आप जब पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:20 में उन बातों को डायरेक्ट जिक्र करता है। यह जिक्र करता है कि 5:20 को, पहला यूहन्ना 5:20 को, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उससे सच्चे परमेश्वर